मुझे आपसे कई दिनों से बात करनी थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। अगर आप फ्री होंगी तो मतलब आपसे थोड़ा बात करना था। आकृति माता जी बोल रही है ना। जी। आकृति मैया मेरे बेटा मेरे को कल कॉल कर लेना सुबह। जी। ठीक है, यहाँ से कॉल कर लेना या रात में शाम। कब फ्री होती है? 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे जी। हो जाती है क्या? जी। सो जाती है 9 साढ़े 9 बजे? नहीं, मैं मतलब फ्री रहूंगी। आप अवेलेबल रहेंगी तो मैं हाँ, बात कर। मैं खुद कॉल लगा लूंगी, और मैं नहीं लगाई तो आप मुझे 9 बजे के बाद आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, आज यहाँ ठीक से। ठीक है बच्चे। है जी। ओके। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम कल सुन रहे थे। अभी चल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हम कल सभी परम पूज्य जयदेव गोस्वामी पाद की कथा को श्रवण कर रहे थे, और जब ये कथा श्रवण कर रहे थे तो हम सब ने देखा कि ऐसी 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 कृपा हुई है इस धराधाम में, जहां पर जयदेव गोस्वामी पाद ने ये बता दिया कि भाई मेरा इस जीवन का एकमात्र आधार है केवल और केवल जगन्नाथ। मेरे जीवन का एक ही पल है स्मरण करने का, और केवल कृष्ण भक्ति कृष्ण लीला, इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई भी आधार नहीं है। जयदेव गोस्वामी इतने सहज इतने सरल कि जितनी बार हम उनका नाम लेते हैं ना, उतनी बार जगन्नाथ जी आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं मैं जितना खुश सब भक्तों की लीलाएं सुनकर होता हूँ, उससे कहीं ज्यादा खुश मैं हो जाता हूँ जब आप सभी जयदेव गोस्वामी जी की बात करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी पाद हमारे जो हैं, उनके इस गीत गोविंद की चर्चा केवल भगवान नहीं करते थे, वो सभी को ये गीत गोविंद बहुत पसंद था। तो जब जयदेव गोस्वामी पाद ने गीत गोविंद लिखा, तो जब उनके गीत गोविंद की चर्चा जगह जगह होने लगी, हर घर हर गली हर मोहल्ले में होने लगी, और जब वो पुरी में जिस समय वास कर रहे थे, तो एक बार वहां के राजा को भी उनके प्रति ईर्ष्या आ गई, और बोले कि ये सब देखो जयदेव के ही गीत गोविंद की चर्चा करते, क्या मैं नहीं लिख सकता? मैं भी लिख सकता हूँ। और ऐसा विचार करके वहां के राजा ने भी गीत गोविंद की रचना की। और जब राजा ने भी गीत गोविंद की रचना करी और जाकर के मंत्री को बोला, तो मंत्री ने कहा कि महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक संत है, एक साधु है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बोले अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कौन सी तुलना वुलना नहीं कर रहा हूँ।
मैं भी चाहता हूं कि जगन्नाथ जी मेरा गीत गोविंद पढ़ करके सुने और उसी को सुन करके सोए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव तो ईर्ष्या वाला था, द्वेष वाला था। तो भले आज जो मैंने गीत गोविंद लिखा है, ये सारी अष्टपदियों को ले जाकर तुम एक चौकी पर जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद को रख देना और दूसरी चौकी पर मेरा वाला रख देना, देखना जगन्नाथ जी क्या करते हैं। मंत्री जी ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कहते हैं ना कि जब हृदय में कोई भाव आ जाए तो बस भाव आ ही जाता है। तो इसके बाद में रात्रि शयन के लिए गए, भगवान का बड़ श्रृंगार हुआ और सभी पंडा लोगों ने जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार करने के बाद गीत गोविंद उन्हें उड़ाया, यानी खड़वा वस्त्रों को पहनाया। और गीत गोविंद की जो होता है, उसको जगन्नाथ जी ना ऐसे पकड़कर अपने पास रख के, ऐसे रखकर सोते हैं गीत गोविंद को। गीत गोविंद उड़ाते हैं और ऐसे पकड़ा करके उनको सुलाया जाता है। सोच सकते हैं आप, इतना प्रेम है उनको गीत गोविंद ग्रंथ से कि बोलते ये मेरा जयदेव है, और ऐसे पकड़ करके वो सोते हैं। तो एक चौकी पे रखा था गीत गोविंद और दूसरी चौकी में रखा हुआ था राजा का गीत गोविंद। अब रात गई, सुबह सबको इंतजार कि क्या किया होगा जगन्नाथ जी ने। पट खुलते हैं, श्री विग्रह के पट खुल गए, जय विजय द्वार भी खुल गया, अंदर प्रवेश होते हैं, देखते हैं कि जगन्नाथ जी ने गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी पाद का था उसे अपने हृदय से लगा करके रखा था। और जो राजा के गीत गोविंद थे उसके एक एक पेज निकाल निकाल करके फेर फाड़ कर, बकायदा उसे फाड़ कर फेंक दिया था। जैसे ये दृश्य राजा ने देखा, जैसे ये दृश्य मंत्रियों ने देखा, एकदम विस्मित। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई कि क्या सोचेगी पूरी प्रजा, क्या विचार करेगी कि भैया ये राजा का जो गीत गोविंद है ये फाड़ दिया गया। क्या राजा ने इतनी खराब चर्चा करी है? क्या राजा ने इतना खराब लिखा है? ये किस प्रकार से हो गया? ये ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार से वो सोचने लगा, इस प्रकार से विचार करने लगा। जब ऐसा हुआ तो राजा रोने लगा और सोचा बस अब तो मेरा जीना दुर्भर है। अरे जगन्नाथ जी ने कोई एक नहीं, पूरी की पूरी उसने जितने भी गोविंद गोविंदम के पद लिखे थे उसको ऐसे कतरन बना के उड़ा दिए थे गर्भगृह में, पूरे के पूरे। सोचिए अगर कोई हमारे साथ भी करे तो हमें कितना कष्ट होगा। लेकिन यहाँ बात ये थी, केवल इस भाव से, भाव का अंतर था केवल और केवल, और कुछ भी नहीं। तो अब मंत्रियों ने समझाया, बस राजा बोलते अब तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। ऐसे राजा का जीवन किस प्रकार का कि भैया पूरे शहर में चर्चा फैलने लगी कि राजा ने गीत गोविंद लिखा था और जगन्नाथ जी ने राजा का गीत गोविंद फाड़ कर फेंक दिया और उसके गीत गोविंद को होड़ लिया। बोले जयदेव गोस्वामी पाद के? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो समुद्र महोदधि में मृत्यु को स्वीकार करने के लिए निकल पड़ते हैं राजा। और जब मृत्यु को स्वीकार करने के लिए वो निकल पड़ते हैं, तब उनके पीछे 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 एक छोटा सा नन्हा बालक भी दौड़ते हुए आ रहा है। अरे रुकिए तो, रुकिए रुकिए, तनिक बात तो सुनिए हमारी। अरे नहीं हम तो कुछ नहीं सुनेंगे, बोले हम तो अपनी आज प्राण त्याग करके ही रहेंगे। बोले नहीं, अरे तनिक बात तो सुनिए। तो बोले आप कौन? अरे कुछ नहीं, मैं तो एक दास हूँ, बोले भगवान का, आपका एक दास हूँ, इसी पुरी में रहता हूँ। तो बोले क्या बात है, आप बड़े दुखी हैं, क्या करने जा रहे? तो बोले आप कुछ नहीं, आज अपने प्राण त्याग ही दूंगा। बोले क्यों प्राण त्यागना चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, मैंने भी भगवान के लिए गीत गोविंद लिखा था, कुछ अष्टपदियां लिख करके भगवान को समर्पित की थी और जयदेव गोस्वामी की थी, लेकिन भगवान ने मेरी पूरी अष्टपदियों को फाड़ फाड़ कर कतरन बनाकर फेंक दिया। कोई ऐसा भी करता है क्या? अरे नहीं पसंद था तो कम से कम रखे तो रहने देते, एक पुस्तक ही रहने देते, फाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे फाड़ा तो फाड़ा, थोड़ा ही फाड़ दी, इतना फाड़ कर करके कौन फेंकता है? अब तुझे एक छोटे से बच्चे जैसे मम्मी से लड़ता है ना, पिता से लड़ता है, इस प्रकार से वो छोटी छोटी बातों को बता बता करके रो रहे हैं कि अरे कोई ऐसा करता है क्या, कोई ऐसा करता है क्या? बोले हाँ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, हाँ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वो बड़ा बालक बड़े आनंद से बोलता, अच्छा ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा ऐसा हुआ, ये भी नहीं करना चाहिए था। अब राजा जब ये हर बात में हाँ 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 कर रहा है ये बालक, बोलते हैं अच्छा आपको कैसे पता, आपको ये सब बात कैसे पता? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं भी क्या हूं ना, आप ही के पुरी में रहता हूँ, आप ही का सेवक हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो विचार किया जाए, और मुझे पता चला कि आप इसी ओर जा रहे हैं। मैंने दूर से देखा तो फिर मैं आपके पीछे पीछे चला आया। फिर राजा को थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो बात है। बोले आप है कौन बताइए? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं कौन हूं ये तो बाद में बता दूंगा, लेकिन ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी को आपके पद पसंद नहीं आया, आपकी अष्टपदी अच्छी नहीं लगी, उन्हें भी आपकी अष्टपदी बहुत अच्छी लगी।
उन्हें भी आपके गान बहुत पसंद आए, उनको भी ये सारी चीजें अच्छी लगी, लेकिन बस बात इतनी सी है कि उनको आपका भाव पसंद नहीं आया। अब राजा को स्मरण होता है कि भाव पसंद नहीं आया, ये क्या बात कह दी। बोले आपको ये बात कैसे पता है कि भाव पसंद नहीं है। बोले हाँ, उनको ये बात पसंद पता चल गया कि उनको आपके भाव पसंद नहीं आए, क्योंकि आपने एक शुद्ध वैष्णव से, एक साधु से आपने ईर्ष्यावश हो करके आपने तुलना करी और इस गीत गोविंद की रचना करी। अब राजा की आंखों से, गजपति महाराज की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। और जब आंसू बहने लगते हैं उनके, तब वो उस बालक के चरण में जैसे ही गिरते हैं, तो जगन्नाथ जी अपना स्वरूप दर्शन दे देते हैं। और जब वो उनका स्वरूप दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि ऐसा भी होगा कि मैं आपके भी गीत गोविंद को सुनूंगा और जयदेव गोस्वामी पाद के भी गीत गोविंद को सुनूंगा, लेकिन आपके किसी बार एक सर्ग को गीत गोविंद में इस प्रकार से मिला दिया गया है जिसमें किसी को आज तक ये नहीं पता, केवल जगन्नाथ जी जानते हैं कि कौन सा सर्ग जयदेव गोस्वामी पाद का और कौन सा सर्ग राजा गजपति का है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने गजपति महाराज पर भी कृपा करी और उनके भी गीत गोविंद को स्वीकार किया। तो फिर उसके बाद राजा गजपति महाराज ने सारी जगह ये डंका पिटवा दिया, ये ढोल बजवा दिया कि हर घर में जयदेव गोस्वामी के ही गीत गोविंद की चर्चा की जाएगी, हर कोई जय जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद का पाठ करेगा। और इस प्रकार से ये बात की चर्चा फैल गई। अब इसी कड़ी में एक और घटना आती है कि इसी पूरी गांव में, पुरी के पास में एक माली रहता था। तो माली ने कभी ब्राह्मणों के मुख से इस गीत गोविंद को सुना था, तो उसे कुछ कुछ अष्टपदी याद हो गई थी। जो हरि स्तुति है गीत गोविंद की, वो हरि स्तुति की कुछ कुछ पद उसको याद हो गए थे। तो वो बड़े अच्छे से गाता रहता था। यही अष्टपदियों को सुन करके उसकी बिटिया जो कि 7-8 साल की थी, उसे भी याद हो जाता है। और वो बिटिया को जब याद हो जाता है तो वो बड़े भाव के साथ इस अष्टपदियों को गाती गुनगुनाती यहाँ वहां घूमती रहती थी, कभी सब्जी के खेत में, कभी फूलों के खेत में, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से वो दौड़ती उछलती रहती थी। वो बिटिया इतना सुरीला गाती थी, इतना सुरीला गाती थी कि जगन्नाथ जी उसकी आवाज को सुन करके अपना गर्भगृह छोड़ करके उस बच्ची के पीछे भागने लगे। अब छोटा सा बच्चा कभी बैगन के खेत में घुस जाता, कितना बड़ा होता है बैगन का पेड़, छोटा सा बैगन का पेड़, बैगन के पेड़ में घुस जाता, तो कभी जगन्नाथ जी की धोती फंस जाती थी, कभी उनकी उतरी फंस जाती थी, कभी कांटे उनको लग जाते थे, कभी, भाई पैर तो है नहीं, दिखते तो है नहीं, पर वो तो दौड़ते हैं तेजी से, तो कभी मुंह के बल गिर जाते थे, भाई खेत है, कोई रास्ता प्लेन तो है नहीं, तो कभी उनके मुंह में मट्टी लग जाती थी, कभी सर में मट्टी लग जाती थी। ऐसा 1-2 दिन होने लगा। 3-4 दिनों के पश्चात पंडा लोग परेशान, आज फिर जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए हैं, उनकी उतरी हुई गिरी हुई है उतरी, और ये भगवान के चेहरे में इतनी धूल मट्टी कहाँ लगी। बोले अब तो बहुत हो गया। गर्भगृह का दरवाजा बंद किया पंडा लोगों ने, बोले प्रभु अभी ये बताइए महाप्रभु, आप गए कहाँ थे, रोज अब जाते कहाँ हैं ये बताइए आप, कभी यहाँ मट्टी लगी कभी कपड़े फटे, ये रोज रोज आपके कपड़े फटना अच्छी बात है क्या, बताइए ये आपको शोभा देता है ऐसा करना। अरे जगन्नाथ जी एकदम ऊंच रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक छोटी सी बिटिया है ना माली की, वो बैगन के खेत में जाती है, वो बड़ी सुंदर गीत गोविंद गाती है, और वो जब जब गीत गोविंद गाती है ना, तो मुझे उसके मुख से मधुर तान सुन करके बड़ा आनंद आता है। तो मैं ना उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ। बस इतना बोलना क्या था, राजा का भी उसी समय आगमन हो गया। राजा ने भी ये जगन्नाथ महाप्रभु की बात सुनी, बोले अरे जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा है, मेरे जगत के नाथ उस बच्ची की गीत गोविंद को सुनना चाहते। बोले बहुत बढ़िया। अब ये बात कहनी थी, उन्होंने, राजा ने तुरंत आदेश दिया, सुंदर सी पालकी बनवाई, सुंदर वस्त्र उसमें डाले, बिटिया को तैयार करके लाने के लिए कहा गया। जैसे ही वो महल में, सॉरी, जैसे ही वो श्री मंदिर पहुंचती है, वहां पर भी उसका फिर से आभूषण तैयार किया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं, फल फूल खूब खिलाया पिलाया जाता है, और उसे बोला जाता है, ब्राह्मण कहते हैं कि बिटिया आप कुछ गीत गाती हो ना। गीत गीत तो मुझे नहीं आता। बोले अरे नहीं, वो कोई गीत गोविंद कोई अष्टपदी गुनगुनाती रहती हो क्या। अरे वो तो मुझे ऐसी 1-2 श्लोक आ जाते हैं, बाबा गाते हैं तो वही मैंने उनका सुना है, बाकी मुझे गाना नहीं आता। बोले जगन्नाथ जी सुनना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं आता गाने। बोलते हैं गा दो भाई, ये 4 दिन हो गया है, हमने इनको जाने को मना क्या किया है, जगन्नाथ जी ने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, हम भोग बना बना के परेशान है, भोग अर्पित कर करके परेशान है, ये खा ही नहीं रहे, बेटा तुम कुछ गा दो ताकि ये कुछ खा सके।
अच्छा ऐसा हो गया क्या, ठीक है मैं गा लेती हूँ, बोली। तब फिर राजा और पूरे जितने भी मंदिर के थे लोग, सभी कोई आकर इकट्ठा हो जाते हैं नाट्य मंडप के पास में। और वहां पर फिर पखावज मृदंग करताल बजना शुरू होता है। और बिटिया जगन्नाथ जी को प्रणाम करके अपनी उसी मस्ती उसी धुन में गाने लगती है। गाते 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 वो इतना लीन हो जाती है कि उसके बाबा बोलते हैं कि ये जो पद अभी गा रही, ये तो मैंने कभी गाया नहीं था, इसे कैसे पता है। तो राजा भी हतप्रभ हो जाता है, भाई 8 साल की बच्ची कितना याद रहेगा। तो बोले अरे कितना, मैंने तो कभी ये भी इसको गा कर नहीं सुना है। गाते 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 वो ऐसे ऐसे पद को गाने लगती है, ऐसे ऐसे सर्ग को गाने लगती है जिसको किसी ने भी आज तक सुना भी नहीं था, जो केवल लिखा गया था। उसके पिता हतप्रभ हो जाते हैं, राजा हतप्रभ हो जाते हैं, और जोर जोर से किरताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, बिटिया नाच रही है। अब धीरे धीरे वो बिटिया 8 साल की इतनी लीन हो गई उस भक्ति में, उस गीत में, कि अब उसके आभूषण फेंकाने लगे हैं। अब उसको अपने दुपट्टे का होश नहीं है, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे हैं। और यहाँ से वहां झूम झूम के जगन्नाथ जी के लिए वो गीत गोविंद को गा रही है। और गीत गोविंद को गाते 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 वो अंतिम में जा करके जगन्नाथ जी के चरणों में माथा रखती है, प्रणाम करती है। और वहीं पर वो जगन्नाथ जी में जा करके विलीन हो जाती है। तो सब जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हैं। और जैसे ही पंडित वो गीत गोविंद खत्म होता है, बिटिया जाके प्रणाम करती है, तो वह भी उन्हें जाते हैं उठाने के लिए। क्या बिटिया को उठा लेते हैं, देखते हैं कि बिटिया की श्वास नहीं चल रही, वैद्य को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है। पता चलता है कि बिटिया के यहाँ से प्राण निकल गए, वो जगन्नाथ जी के धाम को चली गई है, वहां जाकर के वो गीत गोविंद सुनाई। तो जो तब राजा को पता चला कि भैया जगन्नाथ जी गीत गोविंद के बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए सुबह मंगल आरती में भी उन्हें गीत गोविंद सुनाया जाता है, और रात में तो शयन में सुनाया ही जाता है। तो ये है जगन्नाथ जी की गीत गोविंद की लीला। इसलिए जब भी कभी गीत गोविंद आप लोग गाएं, तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद और परम पूज्य हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद कहते हैं कि गीत गोविंद गाना है, पर गीत गोविंद का हिंदी में अनुवाद अर्थ नहीं पढ़ना है, केवल गीत गोविंद गाना है। और ऐसा भी कहते हैं शिला प्रभुपाद कि जब किसी को अपनी कोई इच्छा जगन्नाथ जी से मनवानी हो, कुछ भी मनोकामना पूरी करनी हो, तो बस जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कोई भी गीत गोविंद की स्तुति आप गा दीजिए। जगन्नाथ जी आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं और आपको आकर आलिंगन कर लेते हैं। तो ये जो है श्रित कमला कुछ, जिसको हरि स्तुति कहते हैं, आप सभी को याद करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये जो हरि स्तुति है, इसके विषय में चर्चा आती है कि एक बार जयदेव गोस्वामी पाद जो है वह गीत गोविंद लिख रहे थे इसी हरिस्थिति को। अब तक बहुत सारे सर्ग उन्होंने लिख चुके थे, लेकिन जब वो इस श्रित कमला कुछ मंडल लिख रहे थे, उसी समय उनके भाव बड़े मग्न होकर के, आंखें बंद करके वो भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रवण कर रहे हैं। और द्वार पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी पीछे से इस जयदेव गोस्वामी पाद के इस संस्करण को भी सुन रहे हैं। जब वो इस बात को सुन रहे थे, और वो कितने अच्छे से गा रहे हैं हमारे जयदेव गोस्वामी पद, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल है, कलित ललित बनमा। बस इतना ही कहना था कि जगन्नाथ जी कहते हैं, जय जय देव हरि। जयदेव जी की आंखें खुल जाती हैं। जयदेव गोस्वामी पाद ने अब तक जितने भी अपने सर्ग लिखे थे, अष्टपदी लिखी थी, उसमें वो लिखते हैं जो अपन गाते हैं ना, जय जगदीश हरे। तो हर जगह उन्होंने जय जगदीश हरे लिखा। क्यों? क्योंकि जगदीश किसका नाम है? जगन्नाथ जी का नाम है। लेकिन अब जगन्नाथ जी ने जयदेव की लीलाओं को, यानी उनकी स्तुति शुरू करना शुरू करी, तो जयदेव गोस्वामी पाद के आंख से आंसू बहने लगे कि भगवान ये आपने क्या किया, ये तो आपकी स्तुतियां हैं, ये तो आपकी और श्रीमती राधा रानी की माधुरी लीला है। बोले नहीं, मुझे इस माधुर्य प्रेम से प्रतिपल स्मरण कराने वाले, मुझे याद दिलाने वाले, और एक क्षण को भी दूर नहीं करने वाले, हे जयदेव गोस्वामी, मैं तुम्हें हृदय से आलिंगन करता हूँ। और जब ऐसा कहते हैं, तब ये जो हरि स्तुति है अष्टपदी की, ये ऐसे पूरी होती है। इसी अष्टपदी में ये जो हरि स्तुति है, इसी में एक अगला पद आता है इसका कि अभिनव जलाधार सुंदर
धृत मंदारे श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरि। हाँ हाँ, जब वो इतना गाते हैं और गाने के बाद उनको स्मरण आता है कि ये जो मैं अभी देख रहा हूं ये तो गोवर्धन लीला है। अब वो फटाफट अपनी इन अष्टपदियों को कंप्लीट करते हैं। और जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो क्या जाते हैं, भगवान के लिए फल फ्रूट्स लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं भगवान के लिए। जैसे हमारी रासमई मैया ड्रेस बनाती हैं, तुरंत लेकर के आती है, जगन्नाथ जी आज मैंने आपके लिए ड्रेस बनाई है हमारी विष्णुमाला माता जी तो जाती हैं तो वो बोलती है अरे भगवान मैंने आपके लिए सेवा करी है, तो सेवा अर्पित करने जाते हैं। तो ऐसे ही ना जयदेव गोस्वामी पाद जो हैं, वहां जैसे ही उन्होंने अष्टपदी कंप्लीट करते थे ना तो लेकर जाते थे भगवान के पास से, भगवान ये मैंने आपके ना अष्टपदी बनाई है, ये देखिए जरा सुनिए तो इसे लिखिए, सुनिए तो बढ़िया से ना तुरंत गाकर सुनाते थे जयदेव गोस्वामी पाद। अब जयदेव गोस्वामी पाद ने उन्हें गा करके सुनाया तो पुनः उन्हें यही अष्टपदी को, 7वें नंबर की अष्टपदी को उन्होंने गाया कि अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर। बोले पता है प्रभु आपको कि ये जो गोवर्धन लीला है, यहाँ जो श्रीमुख चंद्र चकोर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है। ऐसी ही बात कर रहे हैं ना जगन्नाथ जी और जयदेव गोस्वामी पाद, तो बोलते हैं अच्छा किसके लिए आ रहा है बताओ तो। बोले बताइए ना, बताइए आप किसके लिए आ रहा है। तो बोले ये तो गोवर्धन लीला का ही है ना जयदेव। तो बोले हाँ हाँ, पर ये श्रीमुख चंद्र चकोर किसके लिए आ रहा है, अब आप ही बता दो। तो बोलते हैं ये आ रहा है ना श्रीमती राधा रानी के लिए, मुझे पता है। आपने, आप 7 दिन क्यों उठाया आपने अपने नख से, ये 7 दिन आपने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया। आप तो 7 सेकंड में सब कुछ कर सकते थे, 7 क्षण में सब कुछ कर सकते थे, आपने 7 दिन तक क्यों उठाया ये बताइए आप। बोले मुझे नहीं पता, लीला थी। बोले वो इंद्र बहुत मद में था इसलिए मैंने 7 दिन की लीला करी। बोले नहीं, अभी आप सच सच बताइए कि क्यों आपने ऐसा किया। जगन्नाथ जी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, भैया मैं तो पकड़ में आ गया हूँ भी क्या करूं। बोले सब कुछ मुझे पता है। बोले क्यों, क्योंकि श्यामा प्रिया आपके सामने खड़ी थी, ये पहला अवसर था कि जब ब्रज की इस गोवर्धन लीला में सारा ब्रज मंडल आकर के गोवर्धन के नीचे आ गया है और आप अपने नख से उठाए हुए हैं, लेकिन सबको ये पता है कि ये भी किसने उठाया है। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मेरे कृष्ण को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, और श्रीमती के दृष्टिपात बस करने से गोवर्धन भगवान के नख में आ गया। और आप लोगों को बता रही कि आपने गोवर्धन लीला करी है, हाँ, लेकिन आपने नख से तो उठाया ही था, लेकिन श्यामा प्रिया श्रीमती राधा रानी चूंकि आपके ठीक सामने थी, ये पहला वो अवसर था ना कि जब आप श्यामा प्रिया को इतना सुंदर निहार सकते थे, श्यामा जू को, लाडली जू को आप निहार सकते थे। ये वो पहला क्षण था ना, अभी तक तो कभी आप इधर से देखते, कभी इधर की कटाक्ष से देखती थी, कभी वो चलते हुए देखती, कभी आप पीछे से उन्हें निहारते थे, इसलिए आपने ऐसा किया ना। आपका बस चलता ना प्रभु तो आप 7 दिन नहीं, 7 माह नहीं, 7 वर्ष नहीं, 7 जन्म नहीं, सातों कल्प तक आप इस गोवर्धन को धरकर रखने को तैयार थे, क्योंकि श्यामा जी है, श्रीमती राधा रानी आपके सामने थी। इसलिए ये पद मेरे हृदय में आया कि श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय जगदीश हरे। लेकिन आपने मुझे क्या करा दिया, जय जय देव हरे, क्यों, क्योंकि आपकी ही इस लीला का स्मरण और आनंद आज मैंने भी लिया है। तो बोलते हैं बस जयदेव, बस तुम मेरी पोल ना खोलो, अब बस हो गया, अब अपनी अष्टपदी यहाँ रख दो, मैं सुन लूंगा पढ़ लूंगा खुद ही, चलो जाओ अब तुम यहाँ से। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी और जयदेव जी इतनी सुंदर लीला करते हैं। और ये वो गोवर्धन लीला है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी पहली बार श्री कृष्ण जी के सम्मुख आती हैं, और जहां पर वो उनके सम्मुख खड़े होकर 7 दिन तक स्वयं गोवर्धन को उठाती हैं, जहां पर ये सिर्फ लीला दिखाई जा रही है कि भगवान ने इसे नक पर उठाया है। और लोगों को लगता है, पूरे ब्रजवासियों को, हमने उठाया है, अरे कृष्णा चिंता मत कर, हमने डंडी टेकाई है। तो भगवान सब कुछ सबको करने देते हैं, लेकिन करने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की जय। यस रसमई भैया कुछ कह रही हैं। नहीं माता जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो इस प्रकार से जब भी आप लोग ये हरि स्तुति करें, श्रित कमला कुछ मंडल, आप लोग जब भी पढ़ें इस अष्टपदियों को पूर्ण याद करिए, जगन्नाथ जी को सुनाइए, विग्रह ना हो तो उनकी फोटोज को देख करके सुनाइए, फोटोज ना हो तो मोबाइल में फोटो रख करके सुनाइए, पर सुनाइएगा जरूर।
क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी जो है ना, इस स्तुतियों को सुन करके इतनी कृपा करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा प्रिय और कोई भी उनके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के लिए, और जब भी पढ़े ना, अगर जगन्नाथ जी सामने ना हो तो एक सुंदर आसन बिछाएं। बोलिए जगन्नाथ जी आपको यहाँ बैठना है, नहीं तो वो आपके आगे पीछे डोलते रहेंगे भैया, वो बड़े चंचल है, बड़े चंचल है। ऐसी एक और घटना आती है कि मुल्तानपुर के एक राजा थे। मुल्तानपुर का एक ब्राह्मण था। वो उसने जगन्नाथपुरी की बड़ी ख्याति सुन रखी थी, बड़ी ख्याति सुन रखी थी, और सुन रखा था यहाँ भाई कोई पाठ वाठ होता है जिसको यहाँ का पूरा पूरी बहुत गुनगुनाता है। तो बोले अच्छा, बहुत पूरी गुनगुनाता है, क्यों ना मैं भी जाता हूँ बोले पूरी, और वहां जा करके इसे सुन करके आता हूँ। बोले ठीक है। और बढ़िया अपनी गट्टी सट्टी बनाता है और पूरी पहुंच जाता है मुल्तानपुर से। जैसे ही वो यहाँ आता है, तो पहले तो अब कोई फोटो कॉपी तो होती नहीं थी कि भैया जयदेव गोस्वामी पाद ने लिखा है तो भैया फोटो कॉपी करा के दे दो। फिर उसने जैसी सारी अष्टपदियां सुनी, सबको ताम्रपत्र में, ताड़ के पत्तों में लिखा। लिखने के पश्चात बढ़िया पूथा बनाया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उनको गोविंद गीत गोविंद गा करके सुनाया, और वापस मुल्तानपुर आ गया। वहां मुल्तानपुर के जो राजा थे वो मुस्लिम शासक थे, मुगल शासक थे। उन्हीं के यहाँ काम करता था एक मुसलमान भी। मुगल शासक है तो निश्चित है मुगल मुगल मुसलमान ही काम करेंगे। तो वो उनके यहाँ काम करता था। लेकिन वो जो सेनापति था ना, वो हमेशा इस ब्राह्मण देवता के घर के बाहर से जाता था। तो ये ब्राह्मण देवता ना, ये बड़े सुंदर से जगन्नाथ जी के विग्रह के फोटो इन्होंने लगा रखे थे, चित्र को, और यही गीत गोविंद को वो गाते रहते थे। तो उस मुस्लिम सेनापति को ये जो था बड़ा आनंद आता था सुनने में। तो सुन सुन करके, पहले के लोगों की श्रुति स्मृति बहुत अच्छी होती थी, तो उसे बड़ी जल्दी याद हो गया 3-4 श्लोक। जैसे ही उसे 3-4 श्लोक स्तुतियां याद हो गई, तो याद होने के पश्चात वो गाने लगा, गुनगुनाने लगा। बड़ा आनंद आता था। एक दिन वो ऐसे ही गुनगुना रहा था, तब ब्राह्मण देवता इसके इसके सामने आ जाते हैं। तो बोलते ये कौन गा रहा था? बोले ये तो मैं गा रहा था। बोले आपको कैसे आता है ये? बोले मैंने तो आपसे ही सीखा है, आप ही मेरे गुरु हैं। अचंभित ब्राह्मण देवता, भैया मैं कहाँ से गुरु बन गया, मैं तो ये अंदर में रहता हूँ, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। बोले नहीं, आप ना जब भी गाते रहते हैं ना, तो मैं इस झरोखे से आपको झांक करके देखता हूँ, और वो सामने में वो जो कुछ भी है ना, ये क्या है मुझे नहीं पता है, ये क्या है? तो बोले अरे ये हिंदुओं के भगवान है, ये हमारे हिंदुओं के भगवान है। बोले अच्छा ये हिंदुओं के भगवान है, तो इनका ये ऐसे ही दिखते हैं? बोले हाँ ये ऐसे ही दिखते हैं। हाँ ये तो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो क्या मैं भी गाऊंगा तो आ जाएंगे? बोले हाँ आप भी गाएंगे तो आ जाएंगे, आपके लिए भी। तो बोले अच्छा, तो आप मुझे पूरा सिखाएंगे क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। तो बोले आप पर गाएंगे कैसे ये बताइए। तो बोले एक काम करना, जब भी आप ना घर में पूजा प्रार्थना करते हो? बोले हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो बोले ठीक है, जब भी आप नमाज वगैरह पढ़ते हो ना, पूजा पाठ आप करते हो, तो उसी समय पर उस नमाज को पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ लेना। तो बोले मेरे को भी आएंगे ये मिलने के लिए? बोले हाँ हाँ ये आएंगे ना आपको मिलने के लिए। बोले, अच्छा आपके यहाँ मिलने आ जाते क्या भगवान लोग, आपके हिंदू भगवान लोग? बोले हाँ हमारे हिंदू भगवान लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। अरे भैया मुस्लिम जो सेनापति था बड़ा खुश हो गया। उसे नहीं पता है ना कुछ भी, वो कुछ नहीं जानता जगन्नाथ जी के बारे में, किसी के बारे में। सिर्फ फोटो झरोके से झांक करके देखी थी कि ब्राह्मण के घर में वो है। और उस ब्राह्मण ने फिर बैठ करके इसे 1-2 दिन में सारी पदियां याद करा दी। जब सारी पदी इसने याद करा दी, सब कुछ हो गया, उसके पश्चात में ये गाने लगा। तो ब्राह्मण देवता ने इन्हें सिखाया था कि जब भी तुम कहीं पर भी गाओ, तो एक काम करना, तुम वहां एक आसन लगा देना। तो जब नमाज पढ़ने से पहले घर में गाता ना, तो एक आसन को अपने बाजू में लगा देता, अपने आगे में लगा देता, जिधर बैठता जैसा मन करता आगे में बाजू में लगा देता। फिर वो बोला मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो ज्यादातर घोड़सवारी करता हूँ, जाता हूँ इस गांव से उस गांव, कभी इस राज्य से उस राज्य, तो मैं घोड़े में ही गाता हूँ, घोड़े में ही रहता हूँ, तब क्या करूंगा? तो बोले तुम घोड़े में उनको आसन दे देना, अपने आगे दे देना, बोले पीछे नहीं देना, हाँ अपने आगे दे देना। तो बोले आ जाएंगे? बोले हाँ हाँ वो आ जाते हैं। अच्छा भगवान आ जाते हैं, बढ़िया, वो तो भैया मुसलमान शासक बढ़िया खुश। अब वो घोड़े में जब घुड़सवारी करता, राज्य का निरीक्षण कर रहा होता, गांव का निरीक्षण कर रहा होता, तो घोड़े में अपने आगे जहां पर बैठते हैं वहां से थोड़ा सा आगे वो एक ना बिछौना जैसे बिछा देता था, और बोल देता था जगन्नाथ जो भी ये हिंदू भगवान है बैठ जाना आकर के। और अपना गाता था, उसे कुछ नहीं पता इसे जगन्नाथ जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गौरांग कहते हैं, कुछ नहीं पता। आकर बैठ जाना, ठीक है। अब अपना गाता, दिन भर गाता, जब तक घोड़े में रहता गाता गाता गाता। और जब घर जाते जाते गाता ना, तो उसके पीछे पीछे जगन्नाथ जी दौड़ने लगते थे। अब उसे नहीं पता पीछे कौन दौड़ रहे हैं। एक दिन क्या होता है, वो घर में नमाज से पहले गीत गोविंद को गा रहा होता है। तो दरवाजा नॉक करता है कोई। बोले कौन है? बोले वही तो हूं मैं जो अभी आप गा रहे थे, जिनको बुलाया है आपने।
किनको बुलाया मैंने? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया है। बोले अभी तो आप ये गीत गोविंद गा रहे थे ना, श्रित कमला कुछ मंडल। बोले हाँ गा तो रहा था, यही गा रहे थे ना? बोले हाँ आप ही गा रहे थे ना? बोले हाँ वही तो हूं मैं, वही तो आप ही जगन्नाथ हैं, वही वाले जो ब्राह्मण के इतने बड़े बड़े आंख वाले हैं, आप ही हैं? बोले हाँ मैं ही हूँ। तो मैं अंदर आ जाऊं? बोले आ जाइए। बोले बड़ा विचित्र। वो अंदर आ गए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी आए, इतने बढ़िया गाना वाना गाया, बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न। बोले भगवान आए थे, भगवान ने गीत गोविंद सुना, इसका पाठ खत्म हुआ और भगवान अंतर्ध्यान गायब हो गए। से बड़ा अच्छा लगा कि भैया ये कौन आया है। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन फिर इसके साथ घटना घटती है। राजा इसको आदेश देता है कि भैया सेनापति तुम जहां कहीं पे भी हो फटाफट आ जाओ। तो सैनिक जो है सेनापति को बुलाने के लिए आते हैं। और जब बुलाने के लिए आते हैं तो बोलते तुम्हें तत्काल बुलाया है। तो आज इसको ना नमाज पढ़ने का अवसर मिलता है ना गीत गोविंद गाने का अवसर मिलता है। बोलते चलो यार घोड़े में ही तो जाना है, मैं वहीं गा लूंगा। और अपने घोड़े में ये आसन देना भी भूल जाता है, राजा को बुलाते हैं। ठीक है, राजा ने बुलाया तो आसन देना भी भूल गया। अब जगन्नाथ जी इसके घोड़े के कभी इस पार कभी इस पार, कभी पीछे दौड़ रहे कभी आगे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। ये पलट करके देखता है, घोड़ा रोकता, अरे ये कौन है? अरे आप कौन है? अरे वही तो हूँ जिसको तुम आज तो दौड़ क्यों रहे हो आप? और घोड़ा दौड़ा रहा है अपना यहाँ पर वो सैनिक। अरे आप दौड़ क्यों रहे? अरे तुम मुझे आसन ही नहीं दियो। अरे वो अपना श्रित कमला कुछ मंडले गाए जा रहे, इधर जगन्नाथ जी भी घोड़े के आगे पीछे आजू बाजू दौड़ रहे हैं। विचित्र घटना। वो बिल्कुल घुड़सवार ने, उस सेनापति ने रोका। और जगन्नाथ जी बोलते हैं थोड़ा पानी पिलाओ पहले मुझे। सेनापति अपना पानी निकालता है, पानी पिलाता है और बोलता है आप दौड़ क्यों रहे हैं? बोले तुम रोज मुझे आसन देते थे तो मैं बैठ के सुनता था, घोड़े में भी तुम मुझे आसन देते थे तो मैं तुम्हारे मुख की ओर, तुम्हारे मुख से वाणी सुनता था। आज तुमने मुझे आसन नहीं दिया इसलिए मुझे इतना दौड़ना पड़ा है, आज मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, आज मुझे फिर पंडा लोग चिल्लाएंगे, वो भी तुम्हारे कारण। वो इतना रोता है सेनापति, इतना रोता है कि आप जगत के नाथ मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इस गीत गोविंद के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो उसी समय वो महल में जाता है और महल में जाने के पश्चात तत्काल से वहां के राज्य के राजा को बोलता है कि भैया बस अब हो गई बहुत आपकी भक्ति, आज से मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ, मुझे अब नौकरी नौकरी नहीं करनी। बोलते हैं अरे राजा के महल की नौकरी, सेनापति की नौकरी तुम छोड़ रहे हो? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज से मैं केवल गीत गोविंद गाऊंगा और जगन्नाथ जी की सेवा करूंगा। ऐसे बोल करके वो वापस उसी ब्राह्मण के पास आता है। ब्राह्मण को सारी तरीका बताता है कि कैसे उसके घर में एक बार ये आपके ये आए थे। तो यही फोटो को अब वो कहाँ देखता है, फिर से ब्राह्मण के घर में, और पूछता है ये कौन है जो बार बार मेरे पास में आते हैं? बोले ये जगत के नाथ जगन्नाथ जी हैं। बोले अरे यही तो है जो मेरे घोड़े के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। पूछता हूँ कौन है तो बोलते तुमने ही तो बुलाया, तुमने ही तो बुलाया, बोलते हैं। अरे ब्राह्मण इतना रोता है, इतना रोता है कि भगवान आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने इसको दर्शन दे दिया, आप इतने भाव के भूखे हैं, इस गीत गोविंद के भूखे हैं आप। उस ब्राह्मण ने उसको अपना शिष्य बनाया, उसने इनको गुरु स्वीकार किया। और फिर इसने पूरे गीत गोविंद की स्तुति सुनाई। इसने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और हिंदू धर्म को स्वीकार करने के बाद अपना पूरा जीवन पुरी में जाकर जगन्नाथ जी के चरणों में बिताया। क्योंकि मंदिर तो जा नहीं सकता था, मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं था, तो ये पूर्वी द्वार से खड़े होकर के पतित पावन के दर्शन करता था। और पतित पावन के दर्शन कर करके अंतिम समय में इस सेनापति ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए थे। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी की गीत गोविंद की लीला। इसलिए आप कभी भी गीत गोविंद गाएं तो इस गीत गोविंद की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि मैं जितनी कहूं मेरे शब्दों में भी कमी है, इतनी महिमा है। एक इसी कालांतर में अब लगभग 50 वर्ष पूर्व की और घटना आती है कि एक बार एक चोर होते हैं पुरी में, वो लोग चोरी करने के लिए जाते हैं। तो पुरी में जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो एक अच्छे उच्चिष्ट घर में उन लोग चोरी करते हैं, तो वहां से सारा सामान उठा करके ले आते हैं उसी समय। अब पहले तो इतना लाइट वेट 50 साल पहले भी नहीं रहता था, बंद हो जाता था जितना आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से लोग ना सारा सामान बटोर कर लाते, तो वहां से उस चोर लोग को एक काले रंग का पत्थर भी उठा करके लेकर आते हैं। काले रंग का पत्थर लेकर के आते हैं तो चारों चोर सोचते हैं कि यार चलो हम सब मिलकर बराबर बराबर बांट लेते हैं, और बराबर बराबर बांट के अपना काम खत्म हो जाएगा, जो भी 10 20 50 मिलना होगा सब बांट लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब वो काले रंग का जो पत्थर रहता है, तो बोले काले रंग का ये जो पत्थर है ना, बोले इसको क्या करें? तो बोले अरे चलो देखते हैं ये मोची ओची के काम आ सकता है, तो उसको उसी को बेच देते। तो मोची के पास जाते, बोलते भाई तू ये पत्थर खरीदेगा क्या? बड़ा चमकदार पत्थर है, जादू वाला पत्थर है, ऐसा है वैसा है। उसको मोची को बड़ा ज्ञान देते हैं। बोले तेरे ज्ञान से कुछ नहीं चाहिए, बोलता है वो मोची, ये मेरे खीला ठुकने के बड़े काम आएगा।
ऐसा बोल देता है। तो वो 10 रुपए में उस पत्थर को खरीद लेता है। उस पत्थर को खरीद के लाने के बाद में अभी वो उस पत्थर से हर काम करता है, ठक ठाक ठीक ठाक। लेकिन वो मोची ने वहां के लोगों से, ब्राह्मणों के मुख से यही गीत गोविंद को सुन लिया था। तो जब भी ठोकता तो गातना गाता, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमा, जय जय देव हरि। अब उसे मोची को कुछ नहीं पता ना, वो सिर्फ इस काले पत्थर से ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। रोज ऐसी होता। एक दिन एक ब्राह्मण देवता वहां से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते वो मोची की दुकान में अपनी चप्पल बनवाने के लिए गए। जब बनवाने के लिए गए तो देखे कि एक काले रंग का पत्थर मोची रखा है और उसी से ये मोची की कील को ठोकता रहता है। और जैसे ही उन्होंने इस काले रंग के पत्थर को देखा, उन्होंने अपना सबसे पहले सर फोड़ लिया कि ये तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में क्या है। मुझे भी ये बात नहीं कहनी चाहिए, मैं बारंबार मैं अपने मुख से ऐसा कह रही हूँ, मुझे क्षमा करिएगा भगवान। बोले तुम्हें पता है ये क्या है? बोले क्या है ये? अरे ये शालीग्राम है, शालीग्राम। और तुम शालीग्राम से तुम जूते बना रहे हो, जूते ठोक रहे हो। बोले तुमने कहाँ से पाया? बोले अरे कुछ चोर लोग आए थे, सामान वामान बेचे, बोले 10 रुपए का पत्थर है तो मैंने खरीद लिया, मेरे को तो बड़ा काम आता है। और ये पत्थर है भी बड़ा अच्छा, इससे काम बहुत अच्छा होता है। अरे भैया, बोले मेरे को क्षमा कर, मेरे को तेरे से चप्पल जूते नहीं बनाने, तेरी दुकान से ये काला पत्थर मेरे को दे। और वो ब्राह्मण देवता उस शालीग्राम जी को लेकर के अपने घर आ जाते हैं, उसकी खूब सेवा करते हैं। खूब सेवा करते हैं तो एक आध हफ्ता सेवा करने के पश्चात ब्राह्मण देवता के सपने में शालीग्राम जी प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, पर एक कृपा करेंगे, कुछ मांगू तो आप देंगे क्या? आज तक तो हमने ऐसे ही सुना था कि भगवान वरदान देते हैं, भगवान ही से मांगो तो मिलता है। आज भगवान कुछ मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं भगवान सब कुछ तो आपका ही है, लेकिन फिर भी आप बताइए मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूँ। तो बोले क्या तुम मुझे वापस शालिग्राम, मुझे उस मोची के घर में छोड़ सकते हो क्या? तो बोले क्यों? क्यों छोड़ना है बोले आपको उसके घर में? बोले मैं इसलिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ना जब जब वो कील ठोकता था ना, दिन भर मुझे ना गीत गोविंद गाकर सुनाता था। वो सारी अष्टपदियां गाता था और इतना मधुर गाता था कि मुझे बड़ा आनंद आता था। वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं हे भगवान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे शालिग्राम जी, मुझे क्षमा करिएगा कि आपको भी गीत गोविंद इतना अधिक पसंद है। तो जब ये कहा गया तब तुरंत तुरंत ही उसी समय ब्राह्मण देवता ने गीत गोविंद का पाठ शुरू किया और भगवान की बड़े प्रेम से सेवा करता था और उन्हें भी गीत गोविंद गाकर सुनाता था। तो इस प्रकार से ये है गीत गोविंद की महिमा, जो अनादि काल से चली आ रही है और अनादि कालों तक चलती रहेगी। जब तक इस पूरी धाम में जगन्नाथ जी इस कलयुग के भगवान हैं, इस धरा धाम में रहेंगे, तब तक गीत गोविंद की महिमा अनवरत चलती रहेगी और जयदेव गोस्वामी पाद की भी महिमा ऐसे ही बढ़ती रहेगी। श्री श्री जयदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गीत गोविंद महापुराण की जय। हमारे जयदेव गोस्वामी पाद कवि राज कहलाते हैं, कवि सम्राट कहलाते हैं। आज तक ना इनके जैसा कोई कवि हुआ है, ना कवि कोई होगा। जो इन्होंने भगवान के माधुरी लीला का चिंतन किया है, स्मरण किया है और उन्हें लिखा है, ना ही ऐसा कोई लिख सकता है और ना ऐसा कोई कर सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गीत गोविंद को समझ पाना इतना सहज और सरल नहीं है। आप सारी पदियां पढ़िए, सब कुछ पढ़ी करिए, लेकिन इसका हिंदी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको इसका संस्कृत पदावली को याद करना है और वही भगवान को आपको सुनाना है। इस तरीके से आज जय जय शील जयदेव गोस्वामी पाद की हमने महिमा सुनी, गीत गोविंद की महिमा को सुना है। कल की कथाओं में मिलेंगे रथ यात्रा महोत्सव को लेकर के, रथ की महिमा को लेकर के, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का माता हरे धन्यवाद। कृष्ण। अपन को